माता रानी की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे और उनका आशीर्वाद संसार में जीवन में आए हुए प्राणी का अस्तित्व मात्र एक ही रहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं और अपना स्वयं का कल्याण करूं। मगर विधि के विधान को रचने वाली महामाया माँ भगवती और जगत के पिता महादेव भगवान शंकर जब माता पार्वती से अपने पुत्रों के विवाह के लिए कहती हैं तो भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि सबसे पहले श्री गणेश का विवाह किया जाए। तब माता पार्वती को इतनी खुशी होती है जब श्री गणेश से कहती हैं माता पार्वती तो श्री गणेश जी ने कहा माता से कि पहले अनुज भैया श्री कार्तिकेय का विवाह किया जाए। इस प्रकार से आपस में चर्चाएं चलती रहीं। समय व्यतीत होता चला गया। अब माता पार्वती ने सोचा कि कार्तिकेय से कहते हैं तो श्री गणेश के लिए कहते हैं, श्री गणेश से कहते हैं तो कार्तिकेय के लिए कहते हैं। अब भगवान शंकर से पार्वती कहती हैं कि प्रभु अब आप ही इसका निवारण करें कि पहले सबसे पहले किसका विवाह किया जाए। भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से कि समय आने पर यह निश्चित हो जाएगा कि सबसे पहले विवाह किसका किया जाए। समय व्यतीत होता चला गया। समय के अनुसार से महामाया भगवती संसार में जगत में विधि के विधान को रचने वाली एक दिन जब महामाया माता भगवती संसार में आकर के तत्कर्तव्यों में लीन थी तब भगवान शंकर ने कहा देवी तुम इतना चिंतित क्यों रहती हो। ये विधि का विधान है और कार्य समय के अनुसार अपने आप ही हो जाएगा। हमें इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब माता को भगवान शंकर आश्वासन देते हैं तब माता ने अपने पुत्रों की चिंता महादेव के ऊपर छोड़ दिया। समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन समय आया तो श्री गणेश के लिए जब श्री गणेश जी का विवाह होने का समय नज़दीक आया तो भगवान शंकर ने श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कराया। उनकी दो पत्नियां रहीं। भगवान श्री गणेश जी का विवाह संपन्न होने के साथ साथ ही जब राजा कीर्तिकी की पुत्री भगवान श्री कार्तिकेय जी के साथ विवाह कराया गया। इस प्रकार से श्री गणेश और श्री भगवान कार्तिकेय जी का विवाह संपन्न हुआ। आज दिन रविवार तिथि पंचमी दोपहर को
2:45 तक रहेगी। इसके बाद छठ प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माता रानी के दर्शन करते हुए ओम इत्तता कृत्वा भगवता शङ्खचक्रगदाम्भृतः कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्द्रे जङ्घे निशिरेषितोतयो। तब भगवान नारायण ने दोनों को यो मस्तु कहा। तब तथास्तु कह करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उन दोनों के मस्तक अपने जंघे पर रख करके चक्र से काट डाले। इस प्रकार से माता भगवान नारायण ने, ऋषियों ने पूछा कि प्रभु कर्म करते हुए भी, मधुकैटभ इतना बलवान होते हुए भी भगवान को छल करने की कोशिश किया। जो भगवान का अंशज अवतार उत्पन्न हुआ था श्री नारायण के शरीर से, उन्होंने मधुकैटभ का वध अपने जंघे पर रख करके दोनों का सर धड़ दे अलग कर दिया। भगवान शिव दर्शन चक्र को आदेश दिया कि आप जा कर के दोनों मधु और कैटभ के मस्तक काटो। इस प्रकार से ऋषि ने भगवान नारायण की स्तुति करते हुए, सभी भगवान और ऋषियों ने भगवान नारायण की स्तुति की और उनको प्रार्थना करते हुए शत कोटि प्रणाम किया। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।